अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल का हमारे पास पर्पस जो है वो वेज जो आपके पास सिंपल मशीन होती है उसका यूजेज समझाना है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, इसके नीचे जो फलक्रम वाला पॉइंट है ये हमारे पास वेज कहलाता है। तो इस वेज को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस वेज को यूज़ करते हुए, और ये रियल के अंदर हमारे पास इस तरह भी होता है जिस तरह से आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। स्केल जिस चीज़ के ऊपर हैंग हुआ है ये हमारे पास वेज कहलाता है। अच्छा, अब ये आपको स्केल थोड़ा सा अनबैलेंस नज़र आ रहा होगा, हिलता हुआ, क्योंकि एक तो ये सामने जो विंडो ये भी ओपन थी, ऊपर से फैंस भी ऑन करे हुए थे, तो इसलिए ये स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहरहाल हमें खाली आपको एक्सपेरिमेंट का मकसद समझाना है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है कि आपने करना क्या है। इस वेज की मदद से आपको एक अननोन मास दिया हुआ है, उस मास को आपको फाइंड आउट करना है। मास आप वेट मशीन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, स्प्रिंग बैलेंस से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो हमें मेथड यूज़ करना है मास फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास यूज़ होगा, वेज मेथड कहलाएगा हमारे पास, जिसमें हम एक तरफ स्टोन डालेंगे जिसका मास हमें नहीं पता होगा, और दूसरी तरफ जो है हम नोन मास डालेंगे जो हमें पता होगा कि कितना होता है। स्केल आपने देख लिया होगा 100 सेंटीमीटर का है। स्केल के सेंटर के अंदर हमने वेज को फिक्स किया है जो कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर का पॉइंट है, और दूसरी तरफ हमने ये जो हुक डाला है, हुक का मास हम पहले कर चुके हैं, ये हमारे पास 5 ग्राम है, और जो स्टोन है उसका मास हमें नहीं पता। तो अब हमें करना कुछ इस तरह से कि इस हुक के अंदर हमने एक ये 20 ग्राम की प्लेट डाल दी है, तो टोटल जो है एक तरफ हमारे पास नोन मास 25 ग्राम हो गया, और इस तरफ जो स्टोन है इसका मास हमें नहीं पता। अब हमें इसको स्केल पर आगे पीछे करके स्केल को बैलेंस करना है। जिस पॉइंट के ऊपर स्केल बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखो, स्टोन को मैं थोड़ा आगे की तरफ लेकर गया, और ये जो 25 ग्राम का हुक था इसको भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद मैं इसको एक पॉइंट के ऊपर आकर छोड़ दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, मास ऑफ स्टोन को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करेंगे, और जो हुक का मास होगा उसको हम कैपिटल M के साथ डिनोट करेंगे, और जो स्टोन का जो डिस्टेंस होगा उसको D2 का नाम देंगे, और जो हुक का डिस्टेंस होगा उसको हम D1 का नाम देंगे। तो ये हमने कुछ इसको एडजस्ट कर लिया, और एडजस्ट करने के बाद आप देखो कि स्केल जो है हमारे पास वो बैलेंस हो गया। तो स्केल बैलेंस हो गया है, तो अब यहाँ पर हम इसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे। तो रीडिंग आप देख सकते हो कि जो हुक है हमारे पास, जिसको हमने D2 का नाम दिया, अच्छा हुक को हमने D2 का नाम दिया है, तो ये 67.5 सेंटीमीटर पर आ रहा है। तो 50 से 67.5 तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो हमारे पास 17.5 बन जाएगा। और इसी तरह ये 26 सेंटीमीटर पर आ रहा है, तो 50 से लेकर हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा स्टोन का, तो वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब हमने जो रीडिंग्स नोट डाउन करी है उसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ हम बुक की जानिब पढ़ते हैं, और वहाँ से हम नोट डाउन करेंगे कि हमें किस तरह से अननोन मास कैलकुलेट करना है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके मुताबिक जो हमें बुक के अंदर ऑब्जर्वेशन चार्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है जैसे मैंने यहाँ पेज के ऊपर ड्रॉ करा है। तो अभी इस ऑब्जर्वेशन चार्ट को हम पहले फिल कर लेते हैं, और फिर इसकी कैलकुलेशन भी इसी के अंदर हो जाएगी। तो पहले लिखा हुआ है मोमेंट आर्म फॉर हुक स्लॉटेड मास D1, यानी हमें D1 का डिस्टेंस लिखना है। तो D1 का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 67.5 था लेकिन अगर हम 50 से काउंट करें तो वो हमारे पास बन रहा था 17.5 सेंटीमीटर, तो ये लिख लेंगे। और D2 जो है हमारे पास वो उस स्टोन का डिस्टेंस था जो हमें यहाँ पर वो 26 आ रहा था, लेकिन 50 से अगर हम काउंट करेंगे तो वो 24 सेंटीमीटर बनेगा, वो लिख लेते हैं। थर्ड कॉलम का जो हमारे पास पार्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर हमें क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होती है, तो उसी फॉर्मूले के तहत हम MD2 इज इक्वल टू कैपिटल M D1 कर लेंगे, यानी ये वाली साइड हमारे पास स्टोन की और ये वाली साइड हमारे पास हुक की है। स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है, तो D2 को हम यहाँ भेजकर डिवाइड कर देंगे। अब कैपिटल M हमारे पास कितना था, यानी हुक का मास 25 था, और D1 17.5 और D2 24। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 17.5, तो ये आ रहा है 437.5। इसको हम डिवाइड कर देते हैं
24 के साथ, तो 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो 18.2 जो है हमारे पास वो मास ऑफ स्टोन आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रीडिंग हो गई। इसी रीडिंग को हमें सेम 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो सेम 3 टाइम्स जब हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर वो हमें तीनों जो टाइम्स जो है वो अलग अलग मास ले लेने, या फिर आपको जो कैपिटल एम वाली साइड है उसको डिफ़र कर लेना। जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है वही सेम जो है हमारे पास तीनों रीडिंग्स जो है वही हम सेम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 18.2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मीन निकालेंगे, तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 18.2 ग्राम आएगा, और वही 18.2 ग्राम जो है हम रिजल्ट के अंदर भी लिख लेंगे। यानी कि हमने जो एक रीडिंग परफॉर्म करी उसी सेम मेथड के ऊपर हमें दूसरी 2 और रीडिंग्स निकालनी है। जो 2 और रीडिंग्स निकालेंगे उसमें यकीनन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है और फाइनल आंसर आपको लिखकर उसको रिजल्ट में पुट कर देना है। तो आपके पास ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।